ठीक है, और उसकी समस्याओं को ठीक से सुनते नहीं हैं। एक तो दूसरा प्रॉब्लम यह है सर कि दिव्यांग लोगों का जो प्रमाण पत्र बनाने वाला कार्यालय नीचे में होना चाहिए, वो बेगूसराय के सदर अस्पताल में दूसरे तल पे है, जो कि दिव्यांग लोगों को जाने में बहुत परेशानी होता है। गरीबों की हालात न पूछो तो अच्छा है, इनकी कोई बात न पूछो तो अच्छा है। चेहरे कई बेनकाब हो जाएंगे, हमारे जज्बात न पूछो तो अच्छा है। दिव्यांगता की दुर्दशा तो देख ही रहे हैं आप इनकी जुबानी सुनने से पहले मेरी जुबानी सुन लीजिए। यह बलिया नगर परिषद क्षेत्र का लोहिया सभागार में अनजाने और गलतफहमी की आस लिए पहुंचे हुए कुछ गरीब दिव्यांग हैं, जिसे हमारे बेगूसराय के अफसार साहों ने दिव्यांगता का प्रतिशत मात्र 40 दिया है। जी हाँ, वो 40 जिससे इनके मूलभूत सुविधाओं का छोटा सा जरिया शुरू होता है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा दिया गया उपहार शब्द दिव्यांग है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग दिव्यांग व्यक्ति जिनकी जनसंख्या वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार 2.68 करोड़ है और जो देश की कुल जनसंख्या का 2.21% है के सशक्तिकरण के सुगम करता है। दिव्यांग व्यक्ति में दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, वाक बाधित, अस्थि दिव्यांग और मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति भी शामिल है। आगे लिखा है, पीएम से बातचीत कर सकते हैं। दिव्यांग व्यक्तियों के समुदाय के लिए यह एक परस्पर संवाद मंच है जो सम्मिलित डोमेन से सामूहिक अधिगम प्रक्रिया से संलग्न है। इससे लोगों को अपने क्षेत्र में संबंधित जानकारी, अधिगम और सूचनाएं बांटने में मदद मिलेगी। दिव्यांगता बाढ़ समुदाय सक्रिय रूप से इस मंच पर अपने कल्याण और पुनर्वास के लिए संपर्क कर सकते हैं। बस इन बातों से, इनके हालात से हंस देने को जी करता है, रोना तो आ ही रहा है। बात सुने होंगे आप, जहां एक मुहावरा है, शर्म से पानी पानी होना, लेकिन यहां शर्म के पानी का सैलाब इतना बढ़ गया है जहां पर अफसरशाहों को लज्जा तो बिल्कुल नहीं आती है। उन अफसरशाहों को जो प्रत्यक्ष रूप से इस दिव्यांगजन को देख करके मात्र 40% का सर्टिफिकेट बनाकर हाथ में थमा दिया है। हो सकता है यदि उनके हाथ कुछ लग जाता तो 400% का सर्टिफिकेट बनाकर थमा देते। इनके लिए कहना इतना ही मुनासिब होगा कि उन गिद्धों को समझना होगा कि जिनके निवाले आप खा रहे हैं, जिनके वजह से आप निगल रहे हैं, आपके साथ ऐसी दुर्दशा हुई तो क्या होगा आपका। इनके जुबानी सुनने को मिल रहा है कि जो दिव्यांगों के लिए बेगूसराय में कार्यालय बना है वो ऊपरी तल पर बना हुआ है। आज उस दिखावे के बारे में आप याद कीजिए, ऐसे जगह पर जहां 1 से 2 व्यक्ति भी नहीं जाते होंगे और इनके लिए स्ट्रक्चर रूपी सीढ़ी, जहां पर इनका स्वचालित गाड़ी या जो इनका दिव्यांग का जो रिक्शा है वो चला जाए, सिर्फ दिखावे और दिखावे के लिए है। सैकड़ों एनजीओ ऐसे हैं जो दिन प्रतिदिन प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं कि हमारे पास आइए, हम सेवा देंगे, लेकिन वो यहां तक नहीं पहुंच सकते जहां पर सैकड़ों के हिसाब से दिव्यांग बैठे हुए हैं। अब बस कहना इतना ही बचा है, इन गरीबों के लिए इनके दुआओं में, ए मौत जरा पहले आना गरीब के घर, ए मौत जरा पहले आना गरीब के घर, कफन का खर्चा दवाओं में निकल जाता है। आप समझ सकते हैं इस बात को। यदि आपको समझ आ गया होगा तो आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और उन बहरों तक इस आवाज़ को पहुंचाएंगे, उन बहरों तक जो कि अफसर होते हुए भी दिव्यांगता की श्रेणी में हैं। बेगूसराय के बलिया से संतोष कुमार राय की रिपोर्ट। एक आप जरा बताएंगे, आप लोग संघ चलाते हैं, मैं सामने तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये बच्चा है और इसके पास जो डिसेबिलिटी का जो सर्टिफिकेट, दिव्यांगता प्रमाण पत्र है, वो बता रहा है इसका मात्र 40% है। तो क्या ये सही है? यहाँ की व्यवस्था जो सामने जब ले जाकर आप देखते हैं, इसका आधार कार्ड है, सब कुछ है, आप जरा बताएंगे क्या है ये मामला? ये मामला बिल्कुल गलत है। इनकी दिव्यांगता 80% होनी चाहिए। ये अपने पूरे शरीर से दिव्यांग है और जो ये चैनल के माध्यम से मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये जो डॉक्टर बनाए हैं वो सदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का डॉक्टर है, इन पर मैं FIR करूँगा और इनका दिव्यांगता प्रमाण पत्र 80% होना चाहिए। इसका दिव्यांगता प्रमाण 80% होना चाहिए। और आप देख सकते हैं बिल्कुल एक बच्चा
जो देखने से ही आपको लग रहा है किस व्यक्ति ने इस प्रकार की घटना किया, एफआईआर तो होना चाहिए ऐसे लोगों पर, जिस पे आप प्रमाणित करते हैं। क्या इसका कोई बेसिक रूल है जिसके वजह से हम 40 बनाएंगे फिर 80 बनाएंगे, ऐसा कोई सिस्टम तो नहीं है ना? जिन्हें सिस्टम है कि सिस्टम है तो आपके सामने जब दिख रहा है दिव्यांगता 80% का दिख रहा है तो 40% बनाने वाला ने क्या सोचकर बनाया होगा? मनमानी ढंग से काम कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई भी सरकार का दबाव नहीं है और जो वो चाहते हैं वही करते हैं। हमारे दिव्यांगजन का कोई बात आपके संघ समिति का, आप बेगूसराय से हैं तो वे नहीं सुनते हैं आपकी बात को? जैसे कि जो हमारे जो डॉक्टर साहब हैं बेगूसराय सदर अस्पताल के जी, वो दिव्यांग लोगों के साथ बहुत ही करे और बहुत ही बलपूर्वक बात करते हैं, ठीक है, और उसकी समस्या को ठीक से सुनते नहीं हैं। एक तो दूसरा प्रॉब्लम यह है सर कि दिव्यांग लोगों का जो प्रमाण पत्र बनाने वाला कार्यालय नीचे में होना चाहिए, वो बेगूसराय के सदर अस्पताल में दूसरे तल पे है, जो कि दिव्यांग लोगों को जाने में बहुत परेशानी होता है। आप समझ सकते हैं बिहार की बात हो रही है, उस बिहार का जहां का गणराज्य सबसे पहले लोकतांत्रिक हुआ और दुनिया के हर जगह में दिव्यांग लोगों के लिए, यहां तक कि रेलवे स्टेशन से लेकर के जहां भी इनके लिए रास्ते दिए जाते हैं, बेगूसराय में आपका कार्यालय ऊपर में बनाया गया, ऊपर में नशा मुक्ति केंद्र के बगल में, जबकि नीचे में होना चाहिए बेगूसराय दिव्यांग का कार्यालय।